हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें एक्सरसाइज हमारी हो गई है 1A। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो है 1B। तो 1B स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगर आप किसी भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लगती है, उन्हीं कंडीशंस को हम देखेंगे। सबसे पहला दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होगा कि अगर आप कोई भी टू नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टू इंटीजर्स ऐड करेंगे तो वो ऐड होने के बाद भी आपको क्या देंगे, इंटीजर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 7 प्लस माइनस 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और 3 इज एन इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने मान लिया -5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -3 और -3 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो आप चाहे ऐड कोई भी इंटीजर्स करिए, माइनस वाले करिए या प्लस वाले करिए, लेकिन आपको मिलेगा क्या, हमेशा इंटीजर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर आप कोई भी दो इंटीजर जब ऐड करेंगे, चाहे किसी भी इंटीजर को आप पहले रखिए, उनका जो सम मिलेगा वो हमेशा इक्वल मिलेगा। अब कैसे, जैसे यहाँ पर कंडीशन दी है कि हमारे पास मान लिया दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, a प्लस बी, ये हो गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा b प्लस a के, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि a की जगह पर हमने ले लिया 7 एंड b इज इक्वल टू -3, ठीक है। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन लगाते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 प्लस -3, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना मिल गया हमें, 4, ठीक। अब ये कंडीशन जरा हम पलट कर लगाएं तो ये है b प्लस a, अब -3 आगे रहेगा, +7, क्योंकि ये प्लस का है तो +7 पीछे रहेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4, और साइन की चीज का रहेगा, प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है। तो दोनों देखिए सेम आ रहा है। तो आप नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी करके ऐड करिए, आंसर क्या मिलेगा, हमेशा आपको इक्वल मिलेगा। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है दो से ज्यादा इंटीजर्स पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास 3 इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन लगेगी आप कोई भी दो नंबर पहले ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप a प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए एंड देन ऐड द c, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये कर सकते हैं, a और या तो b प्लस c को पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसमें ऐड कर लीजिए a। तो इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपका क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे 3 -4 -3 एंड -7, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, a प्लस b, इन दोनों को, ठीक है, और फिर c प्लस करना है, तो यहाँ पर ऐड होगा -3 प्लस -4, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन ऐड -7। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये होगा -3 -4, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, -7 यानी -14, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, पहले b और c को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस c, ठीक है। तो ये होगा a की जगह पर क्या है, -7, वो सॉरी -3 प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस -7। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस, दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 हो गया, -7 प्लस -4, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -11, और जब आप ब्रैकेट ओपन करके दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, -14। तो यहाँ पर देखिए दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप कोई भी दो नंबर पहले ऐड करके फिर तीसरे नंबर को ऐड करेंगे, तब भी आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी दो नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको लौट कर वही नंबर मिलना चाहिए। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको लौट कर वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस 0, कोई भी नंबर ले लीजिए, जब आप उसमें 0 ऐड करेंगे या फिर 0 में वही नंबर ऐड करेंगे तो आपको हमेशा नंबर वापस मिल जाएगा, उसे बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। 0 यूज एज अ एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर आपने लिया है, ठीक है, उसका इनवर्स का हो गया मतलब कि जैसे आपने पॉजिटिव नंबर लिया है, ठीक है, तो उसी के जैसा सेम
निगेटिव नंबर जो होगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा, या फिर आपके पास अगर निगेटिव नंबर्स है तो उसका प्लस नंबर जो होगा वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं a प्लस माइनस a, दोनों का आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगते हैं। तो हम जब एडिशन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो आप चलिए सब्ट्रैक्शन की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सबसे पहला दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताया था कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे तो हमें इंटीजर मिल रहा था। ठीक है, जो इसमें भी सेम वही है, बस किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी टू इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करते हैं, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं 7 माइनस 4 क्या है, 3 और 3 इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर हम माइनस आगे रख देते हैं, -7 + 4 इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, तो यहाँ पर -11 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ये इंटीजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में अगर आप दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, फिर इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब क्या था कि अगर आप दो इंटीजर्स ले रहे हैं, हमने एडिशन में पढ़ा था कि दो इंटीजर्स आप आगे पीछे ऐड करिए तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंडीशन नहीं लगती है। अगर आप दो इंटीजर्स आगे पीछे करके माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। दोनों है सेम, बट एक माइनस और एक प्लस में है, और प्लस माइनस में दोनों को नंबर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो दोनों अलग हो गए नंबर, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। फिर इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स आप दो से ज्यादा इंटीजर यानी 3 इंटीजर्स आप लेके चल रहे हैं, जब हम ब्रैकेट चेंज करते हैं तो एडिशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारा सब्ट्रैक्शन है उस पे फर्क डाल देता है। कैसे, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं 3, 7 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि 3 + 7 को हम ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, देन -4। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, -4 कितना आ गया, -8। ठीक है, अब ये कंडीशन हम पीछे अप्लाई कर लेते हैं, तो -7, 7 - 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, और आंसर कितना आ गया, 0। तो दोनों आंसर चेंज हो गए, इसीलिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो के बाद आपकी जो एडिशन प्रॉपर्टी है और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।